नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में बढ़े सीमेंट के दामों को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके विरोध में आज धमतरी के गांधी मैदान में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। कांग्रेसियों का कहना है कि सीमेंट के दामों में वृद्धि होने से इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। ऐसे में लोगों को मजबूरी में महंगे दामों पर सीमेंट खरीदना पड़ रहा है। कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते राज्य में सीमेंट सहित अन्य सामानों के दामों में वृद्धि हो रही है, जिसका यहाँ की जनता काफी परेशान है। सभी योजनाओं को बंद कर दिए गए हैं। इनका काम सिर्फ योजनाओं का नाम बदलना है और कोई काम करना नहीं है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत लचर है, महंगाई बहुत जोरों पर है। आज हम सीमेंट के रेट में जो 50 रुपये की वृद्धि हुआ है, इसी के विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है, तब से आम जनता का जीना दुभर हो गया है। चाहे बिजली का रेट हो, चाहे रेत का रेट हो, सीमेंट का रेट हो, खाने पीने की वस्तु का सामान का रेट हो, सभी में वृद्धि हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस सब चीज़ों का विरोध लगातार किया जा रहा है और हम सब आगे भी इसका विरोध करेंगे। जब तक कि सीमेंट का रेट कम नहीं होगा, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट की कारखाना है, फिर भी यहाँ पे सीमेंट की रेट एकदम से 50 रुपये बढ़ा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन अभी रेत खदान बंद किया था, 15 अगस्त को बंद किए थे, लेकिन लगातार यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा था। यहाँ कोई शासन नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसी का विरोध कर रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता। जब मोदी के सरकार ही से चुनाव के पहले ही मन नाराजगी से कि हम महंगाई कम करबो, लेकिन आज ऐसे का जरूरत पड़ गई, एकाएक सीमेंट के रेट, छड़ के रेट, रेत के रेट ला बढ़ाए के जरूरत ये हमार छत्तीसगढ़ के साए सरकार साए कावर करी, कावर साए बढ़ी। एला हमार पूर्व वक्ता मन भाई मन अच्छा ढंग से कहा दी थे कि 4 राज्य में चुनाव है, ये चुनाव लड़े बर ये सरकार है छत्तीसगढ़ में 100 टैक्स लगाई और दिल्ली में मोदी टैक्स लगे हुए हैं, जेकर कारण महंगाई चरम सीमा है। सम्मानित साथियों, महंगाई है, तब से पूरे प्रदेश में महंगाई की मार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। आज सीमेंट का रेट 50 रुपये बढ़ गया, बिजली का रेट 2 गुना हो गया, छड़ का रेट बढ़ गया, आज सब्जियों के रेट बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो महंगाई के मार से आम लोगों को बहुत मार सहनी पड़ रही है। साथियों, आप सब जानते हैं कि प्रदेश में पूरी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रदेश में विष्णुदेव का सुशासन कहते हैं, लेकिन कहीं पर सुशासन नहीं है, बल्कि साए महंगाई बढ़ रही है, साए कटौती बढ़ रही है। इस तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। आज जब सीमेंट यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोयला का उत्खनन, खनिज संपदा, बिजली का उत्पादन, सीमेंट का उत्पादन, सारे चीज का उत्पादन इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रहा है। जो प्रदेश छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहलाने वाला प्रदेश है, शांति सुशासन व्यवस्था रहने वाला प्रदेश है, लेकिन पूरे प्रदेश की व्यवस्था चरमराई हुई है। आज 50 रुपये सीमेंट का रेट बढ़ा, उससे वास्तव में आम लोगों के पेट पे लात पड़ रहा है। आज लोग मकान बना रहे हैं, जब सीमेंट का रेट बढ़ेगा, रेत का रेट बढ़ेगा, तो कैसे मध्यम वर्गीय लोगों को मार पड़ेगा। गरीब लोग जो है आज आवास बना रहे हैं, उनको एक तो रेत लाने में भी कठिनाई है और आज आप रेत का रेट भी बढ़ा दे रहे हैं, सीमेंट का रेट बढ़ा दे रहे हैं। तो आप इधर कह रहे हैं कि आवास बनाइए,
इधर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जनमन में कमानों को हम आवाज दे रहे हैं और इधर आप उनके महंगाई बढ़ा के पेट में लात मार रहे हैं। ये कहाँ की दोहरी नीति है? ऐसी दोहरी नीति को आप समाप्त करें और इस महंगाई को समाप्त करें। जब तक ये महंगाई खत्म नहीं होगा कांग्रेस पार्टी मैदान में रहेगी, सड़क से सदन की तक की लड़ाई लड़ेगी। इस कार्यक्रम में बहुत ही सम्माननीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष बड़े भैया शरद लोहाना जी, हमारे धमतरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई ओंकार साहू जी, हमारे सिहावा विधानसभा के ऊर्जावान विधायक दीदी अंबिका मरकाम जी, हमार जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय बड़े भैया मोहन लालवानी जी, हमार पूर्व विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भैया लेखराम साहू जी, सिहावा विधानसभा के पूर्व विधायक दीदी श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, हमारे जिला पंचायत के तेज तर्रार सभापति भाभी श्रीमती तारनी नीलम चंद्राकर जी, हमार दीदी जी आदरणीय विजय प्रकाश जैन जी, होरीलाल साहू जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई डीहू राम साहू जी, रवि निर्वाण जी, डाकवर भाई विक्रांत पवार जी, केशव साहू जी, रामनाथ जी, हमारे युवा कांग्रेस के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई हित्तू गंगवेर जी, वसीम खिलची जी, हमार प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस भाई उदित नारायण साहू जी, मंच में विराजमान सबको हमारे कांग्रेस के साथीगण, नीचे हमारे युवा कांग्रेस के सबको हमारे सम्मानी साथी मन, मैं आप सबला बताना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय बीजेपी यानी भारतीय झूठा पार्टी, आप मन देखो जब केंद्र में सरकार नहीं रही से तब नरेंद्र मोदी एक बात लकेहरी से कि अच्छे दिन आएंगे। मैं आप मन पूछना चाहता हूं अच्छे दिन है इसका? आज क्रूड ऑयल कम हो गए, क्रूड ऑयल के रेट कम है, तेकर बाद भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा थे, रसोई गैस के दाम बढ़ा थे, महंगाई बढ़ा थे। कहाँ है नरेंद्र मोदी? कते कर सुते है, कते देश में घूमेल गए, आप मन बताओ। नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोले के काम करते और आम जनता ला परेशान करे के काम करते। ये केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और यहाँ छोटे मुड़ी हमन छत्तीसगढ़ी मुड़ी का थन ना, यहाँ छोटे मुड़ी हमारे विष्णुदेव जी के सरकार, साय साय के सरकार जिन आप देखो लगातार 9 महीना में लगातार हर चीज के बढ़ोतरी करीस, चाहे वो बिजली के दाम में हो, चाहे महंगाई हो, चाहे वो अन्य चीज हो, लगातार बढ़ोतरी करीस। आज उग्र विरोध में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष दीपक बैठ जी आह्वान करीस और शरद लोहाना जी के नेतृत्व में आज अमन गांधी मैदान में बैठे हन। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जनता जनार्दन सभे तेकर से पूछना चाहता हूँ, हमारे नेता मन से पूछना चाहता हूँ, पुलिस वाला भाई मन से पूछना चाहता हूँ और पत्रकार साथी मन से पूछना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर संपूर्ण संपदा है, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, बिजली है, कोयला है, एक दाम तो नहीं पड़ी तो सीमेंट के दाम ला बढ़ाए के साय साय सरकार ला का जरूरत पड़ी। मैं पूछना चाहता हूं मंच के माध्यम से, जब सारा चीज हमारे कर उपलब्ध है और एक भी चीज के रेट नहीं बढ़े तो आप सीमेंट के दाम में भारी बढ़ोतरी खबर करे हो। बढ़ोतरी करे के उद्देश्य है गरीब मन के आवास आने वाला है और गरीब मन के आवास बनने वाला है। हमारे जिला पंचायत में पैसा आ चुके हैं, सर्वे के काम चलते हैं और पैसा डाले के काम चालू होने वाला है। एक तरफ कहा था मन गरीब मन आवास देथन, दूसरा तरफ ओकर ऊपर बोझ डाले जाते 50 रुपया के बढ़ोतरी, यानी आप मन देख लो गुरु भाई बताई से 1000 बोरी अगर सीमेंट अगर एक गरीब आदमी लगते तो कत्तर रुपया लगते। ये ऐसा काम साय सरकार करा थे। ठीक ही प्रकार से आप देखो रेत के रेट बढ़े हुए हैं। आप मन देखो एनजीटी के नियम 15 जून से 15 अक्टूबर तक के रेत खदान बंद होना चाहिए, लेकिन ये साय सरकार में बैठे व्यक्तिमान, यहाँ बैठे व्यक्तिमान नियम ला ताक में रही के भूपेश भैया जिंदाबाद, शरद लोहाना जिंदाबाद, समस्त कार्यकर्ता जिंदाबाद। धन्यवाद।
आज बढ़ती महंगाई के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित मोदी सम्माननीय हमारे जिला के जिला अध्यक्ष बड़े भैया शरद लोहाना जी, बहुत ही सम्माननीय सिहावा विधानसभा के भाजपा की सरकार बने महज 9 माह हुआ है और ये 9 महीना में चाहे आप युवाओं के शोषण के बारे में, चाहे महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार और हमारे मजदूर साथियों के ऊपर लाठीचार्ज और अनेकों मुद्दा इन 9 महीनों में हुआ है। आज का धरना प्रदर्शन सीमेंट में बढ़ोतरी के विरोध में आज हम लोग धरना में बैठे हैं। आपको मालूम है कि इन लोगों का जब केंद्र में सरकार नहीं था तो ये लोग एक स्लोगन नारा दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार खालिस्तान सरकार। और ये खालिस्तान सरकार आज सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए जो देश का शोषण करने का काम किया, दोहन करने का काम किया। और एक कहावत है, जैसे गुरु वैसे चेला। जो गुरु कर रहे हैं उसको उसके शिष्य जो छत्तीसगढ़ में बैठे विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार आज उसको सार्थक कर रहे हैं। उन लोगों का स्लोगन था जब उनकी सरकार नहीं थी छत्तीसगढ़ में, अब नहीं सही वो बदल के रही वो। आप जाना तो काला बदला थे हमार 5 साल के सरकार की गाड़ी कमाई जो योजना वो लाई ओला बदले काम करत है। और जनता मन हा दूसरा समझ लीस, बीजेपी वाला मन हा यही बदलबो कह रही से कि ओकर योजना का नाम ला बदलबो, अब नहीं सही वो। आज आप मन जाना तो किसान परेशान है, त्राही त्राही बिजली कटौती, ट्रांसफार्मर खराब, बहुत सारा मुद्दा है जिसके लिए हम आज ये धरना प्रदर्शन और आने वाले समय में सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़े पर हम कमर कसे हैं। आप सब जाना तो कि बीजेपी के पूरा नाम है बहुत बड़ा झूठा पार्टी। जे पार्टी के मुखिया झूठ बोला थे ओकर चेला मन घलो झूठ बोला थे। ये मन ऐसे झूठ बोलते जानो मानो हरिश्चंद्र सत्यवादी बन के मन झूठ बोले काम करते हैं। जी भैया, आज की मांगों को लेकर आप लोग कर रहे प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गांधी मैदान में सीमेंट के में जो बढ़ोतरी हुई है उसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन यहाँ पर किया गया। आप देखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ संपूर्ण संपदा से परिपूर्ण है, जिसमें लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है, कोयला है, बिजली है, भरपूर मात्रा में और प्रचुर मात्रा में है और इसका रेट बढ़ा हुआ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से विष्णुदेव जी की सरकार ने सीमेंट में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है, उसका कांग्रेस पार्टी और हम सब विरोध कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि आमजन, गरीब जन आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिनका बनना है, जो गरीब आदमी मकान बनाता है, आज मकान बनाने के लिए उनके पास राशि नहीं है और इस तरीके से एकाएक 50 रुपये की बढ़ोतरी करना उनके ऊपर एक प्रकार से मार है। और जब भारतीय जनता पार्टी, विष्णुदेव जी की सरकार इस तरीके का निर्णय लेगी तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी और जब तक विष्णुदेव जी की सरकार सीमेंट के दामों में अगर बढ़ोतरी जो किए हैं उसको कम नहीं करती तब तक कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़कर जनता के हित में खड़ी रहेगी और उनके लिए आवाज़ बुलंद करेगी। जी भैया, आज किन मांगों को लेकर आप लोग कर रहे प्रदर्शन? देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी हुई आज 9 माह हुआ है और इन 9 माहों में हर वर्ग को ठगने के लिए ये भाजपा की सरकार, विष्णुदेव की सरकार आगे आ रही है।
आज का जो धरना प्रदर्शन है वो है सीमेंट में बढ़ी हुई दाम को लेकर, और जो एक मुश्त 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है उनके विरोध में आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित ही कि जो गूंगी बहरी सरकार, बीजेपी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार, उनको जगाने के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर सीमेंट की रेट बढ़ती है तो इसमें आपका जो आवास बनाते हैं उनको बहुत महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे सेक्टर में जो सीमेंट का उपयोग होता है, खास तौर में आपका जो मकान बनाने में, भवन बनाने में, उसमें और बहुत सारे चीज़ है जिसमें सीमेंट का उपयोग होता है, उसको हम लोग उसके विरुद्ध में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।